हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 11 इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 190। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, आपकी जो ह्यूमन आई होती है उसमें क्या होता है, लेंस होता है बेटा। कौन सा? सपोज दिस इज योर ह्यूमन आई। इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है। ठीक है, कौन सा लेंस होता है? इसमें कन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आई लेंस भी बोलते हैं। आई लेंस। आई लेंस क्या करता है बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है बेटा आपकी, ये डिस्टेंस कैसी आपकी कम है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसी आपकी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या करता है, स्मॉल डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, अपनी फोकल लेंथ क्या करता है बेटा, डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या करता है, अपनी ये फोकल लेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। जब ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा आपका बहुत दूर हो, कहाँ पे हो, काफी दूरी पे हो। ठीक है, उस टाइम ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, लार्ज होगी। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस। जब ये लार्ज डिस्टेंस होती है तब क्या करता है आई लेंस, फिर से खुद को एडजस्ट करता है। ठीक है, उस केस में क्या करता है, ये अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है बेटा, ये अपनी फोकल लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, ताकि ये जो दूर की ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाए। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं कि अपनी आई लेंस के जो फोकल लेंथ है उसको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। ठीक है, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है ना, आई लेंस क्या करता है बेटा, पास की ऑब्जेक्ट को और दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को बार बार कम या ज्यादा करता है। ठीक है, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे आप, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या लिखना है उसमें, देखो द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द ability of eye lens to adjust its focal length to see nearby and far objects clearly is known as power of accommodation. Power of accommodation of the eye, of the eye. ठीक है बेटा, आई का आई लेंस जो होता है वो पास के ऑब्जेक्ट को और दूर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्लियरली देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को कभी कम करता है, कभी ज्यादा करता है। ठीक है, तो आई लेंस की इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस नीड टू रिस्टोर हिज विजन। क्या बोला बेटा, एक पर्सन है, उसको डिसीज है। कौन सी डिसीज है, मायोपिया डिसीज। कौन सी बेटा, मायोपिया डिसीज है उसको। ठीक है, इस डिसीज में क्या होता है कि नियर की ऑब्जेक्ट जो होती है, पास की ऑब्जेक्ट जो होती हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, वो कैसे दिखती है बेटा, क्लियरली दिखती है, अच्छे से दिखती है आपको। ठीक है, लेकिन जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है, फार ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होती है, आपको दिखाई नहीं देती, नॉट क्लियरली। ठीक है बेटा, ये है। ठीक है, तो पर्सन को कौन सी डिसीज है, मायोपिया डिसीज है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है कि वो 1.2 मीटर के आगे की ऑब्जेक्ट उनको सही से देख नहीं पाता। ठीक है, कितना, बियॉन्ड 1.2 मीटर, बियॉन्ड 1.2 मीटर, इससे आगे की ऑब्जेक्ट है, मान लो 1.3 पे है, 1.4 पे है, 2 मीटर पे है। ठीक है, इतने डिस्टेंस की इमेज को ये ढंग से, ऑब्जेक्ट को ढंग से ये देख नहीं पाता है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि आपको इस डिसीज को सही करने के लिए कौन सा लेंस को यूज करना चाहिए। ठीक है, आप कौन सा लेंस इसको इसमें यूज करोगे। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि मायोपिया में होता क्या है ना, मायोपिया डिसीज में, डिफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है। देखो ये क्या बेटा आपका आई। ठीक है, सपोज करो ये आपका क्या है, ह्यूमन आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होता है बेटा आपका लेंस, आई लेंस जिसको हम बोलते हैं, ये आई लेंस हो गया आपका। थोड़ा इसको सही करो ऐसे, और ये जो एरिया होता है बेटा आई के एंड का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना।
ये आपकी एक स्क्रीन होती है जिसपे आपकी इमेज बनती है। इस स्क्रीन पे आपकी बेटा क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है एक्चुअली में कि देखो ये आपकी दूर की ऑब्जेक्ट होती है, ये आपके ऑब्जेक्ट है जो दूरी पे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से क्या लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है। ठीक है, ये क्या करती है, कन्वेक्स लेंस है आपका ये। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के ऊपर गिरती है, उसके बाद क्या करता है कन्वेक्स लेंस इसको ऐसे इकट्ठा करता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे इकट्ठा करेगा वहीं पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इस तो मायोपिया में क्या होता है, ये जो इकट्ठा होना होता है ना, ये इंटरसेक्शन होता है, ये रेटिना से पहले ही हो जाता है। ठीक है ना, रेटिना यहाँ पे उससे पहले ही बन गया ये। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको इमेज इसके ऊपर बन नहीं पाएगी ऑब्जेक्ट की, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये होता है मायोपिया में। ठीक है, तो इसको सही कैसे कर सकते हैं हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे इसके रास्ते में कोई कनकेव लेंस रखते हैं। क्या बताइएगा, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस क्या करता है, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा बेटा, इन लाइट रेज को हल्का सा डाइवर्स कर देगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, ऐसे कर देगा तो दूर कर देगा। उसके बाद क्या होगी, ऐसे आगे इस लेंस के ऊपर गिरेगी, थोड़ा इसको दूर कर दिया, डिस्टेंस इंक्रीज कर दी। अब ये आई लेंस पे आके गिर रही है। ठीक है, अब क्या करेगा आई लेंस, इसके पास टाइम मिल गया, ये क्या करता है, इनको बिल्कुल रेटिना तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो अब कहाँ पे हो रहा है बेटा, इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, रेटिना के ऊपर जाके हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, रेटिना के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो कनकेव लेंस को यूज करके हम, इसको यूज करके बेटा कनकेव लेंस को यूज करके हम मायोपिया डिजीज को सही कर सकते हैं। अब उसको ये दूर की ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज और बोली हुई है, क्या बोला हुआ है, 1.2 मीटर। ठीक है ना, कि 1.2 मीटर के आगे की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो आपको लेंस ऐसा यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम से कम इतनी तो हो। ठीक है ना, इसको यहीं तक दिखाई देता है पर्सन को 1.2 मीटर तक। ठीक है, तो अगर आप लेंस जो यूज कर रहे हो उसकी फोकल लेंथ इससे कम है, ठीक है, तो फिर भी उसको कहाँ तक दिखाई देगा, 1.2 मीटर तक ही दिखाई देगा, उससे आगे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कनकेव लेंस ऐसा यूज करेंगे इसकी फोकल लेंथ क्या हो बेटा, कम से कम इतनी हो, ताकि इससे आगे की ऑब्जेक्ट को वो देख पाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखो the myopic person should use the myopic person should use concave lens of focal length 1.2 meter to correct his विजन। ठीक है बेटा, कि तो मायोपिक पर्सन जो है उसको कनकेव लेंस यूज करना चाहिए जिसकी फोकल लेंथ क्या हो बेटा, 1.2 मीटर हो, ताकि उसकी विजन है वो कैसे हो जाए, करेक्ट हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है,